मैनेजर रूम का दरवाजा खोलता है, अयान रूम के अंदर जाता है, पीछे पीछे मैनेजर भी अंदर जाता है। जमीन पर खून फैला हुआ है और सोफे की साइड में जमीन पर रजा दोनों पैरों के बीच अपना मुंह छुपाकर चुपचाप बैठी है। अयान और मैनेजर रजा को साफ साफ नहीं देख पा रहे। अयान रजा के पास जाता है और देखता है उसके एक हाथ में टूटी हुई कांच की बोतल और दूसरा हाथ से खून बह रहा है। देखकर साफ पता चल रहा था कि रजा ने कुछ देर पहले ही अपने हाथ की नस काटी है। अयान जेब से रुमाल निकालता है और रजा के हाथों में बांध देता है। जैसे ही अयान की नजर रजा के चेहरे पर पड़ती है, वह शॉक्ड हो जाता है। उसके पैर लड़खड़ा कर कुछ कदम पीछे चले जाते हैं। जैसे ही अयान अपने होश में वापस आता है, वह जल्दी से रजा को गोद में उठाता है और कमरे से बाहर चला जाता है। यह नज़ारा देखकर क्लब का मैनेजर बहुत घबरा जाता है और इमरान को कॉल करके सब कुछ बता देता है। अयान जल्दी से रजा को क्लब से बाहर लाकर कार के अंदर बैठा देता है, खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है और जल्दी से कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। लगभग 10 मिनट बाद कार एक हॉस्पिटल के आगे आकर रुकती है। अयान जल्दी से बाहर निकलकर रजा को गोद में उठाकर कार से बाहर निकालता है और जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। डॉक्टर हॉस्पिटल वार्ड से अयान को बाहर निकालकर जल्दी से रजा का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। 25 मिनट के बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आते हैं। अयान वार्ड के बाहर ही खड़ा था। डॉक्टर अयान के पास आता है और बोलता है, इनका थोड़ा सा भी खून और बहता तो इनको बचाना इम्पॉसिबल हो जाता। फाइनली अब वह ठीक है। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। अयान वार्ड के अंदर जाता है। रजा बेड पर बेहोश पड़ी थी। अयान बेड के पास जाकर राजा का चेहरा गौर से देखने लगता है। वहां पर खड़ी नर्स जो बोतल की ग्रिप चेक कर रही थी, जब उसने अयान का दुखी चेहरा देखा तो बोला, अभी यह बेहोश है, सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। इतना बोलकर नर्स वार्ड से बाहर चली गई। अयान जेब से मोबाइल निकालता है, फोन में कुछ ढूंढने लग जाता है। कुछ देर बाद उसे एक पिक्चर मिलती है। अयान काफी देर तक पिक्चर को ध्यान से देखता है और फिर रजा को अयान के चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन आ जाते हैं। 1 घंटे बाद इमरान भी हॉस्पिटल में आ जाता है और रूम नंबर पता करने के लिए अयान को कॉल लगाता है। कुछ सेकंड बाद अयान कॉल रिसीव करता है और इमरान को रूम नंबर बता देता है। कुछ मिनट बाद इमरान उस रूम में आ जाता है। अयान सोफे पर बैठा था। इमरान अयान के पास जाता है और उसके पास बैठ जाता है, फिर बोलता है, मैं एमसी हॉस्पिटल गया था। मिस्टर डेनियल काफी गुस्से में है, उन्होंने डील कैंसिल कर दी है। इतनी देर में इमरान का फोन रिंग होता है। वो कॉल रिसीव करने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। 15 मिनट बाद इमरान एक डॉक्टर को लेकर कमरे के अंदर आता है। डॉक्टर रजा को चेक करता है, फिर इमरान की तरफ देखकर बोलता है, इन्हें 4 या 5 घंटे के अंदर होश आ जाएगा, उसके बाद आप इन्हें यहाँ से ले जा सकते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर कमरे से बाहर चला जाता है। डॉक्टर के बाहर जाने के बाद इमरान रियाज को मैसेज करता है, सर मैंने डॉक्टर को कुछ पैसे देकर सिचुएशन संभाल ली है, कुछ ही घंटों में मैम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। इमरान फोन जेब में रखकर अयान के पास जाता है। अयान रजा के बेड के पास खड़ा हुआ है और रजा को देखकर कुछ सोच रहा है। इमरान रजा की तरफ देखकर अयान से बोलता है, इस लड़की ने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। सर और मिस्टर डेनियल बहुत गुस्से में हैं, दोनों इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अयान खराब एक्सप्रेशन से इमरान को देखने लगता है और बोलता है, ये क्लब में कर क्या रही थी। इमरान सोफे पर जाकर बैठ जाता है, बोलता है, ये रजा है, कुछ दिन पहले ही हमने इसे हैरी से खरीदा है। एक डील के लिए इसे मिस्टर डेनियल के पास भेजा था, इसने तो मिस्टर डेनियल का सिर फोड़ दिया। इमरान अयान को सब कुछ डिटेल में बताने लगता है। इमरान की बातें सुनकर अयान के एक्सप्रेशन धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। जैसे ही इमरान अपनी बात खत्म करता है, एक बॉडीगार्ड हड़बड़ाते हुए अंदर आता है और बोलता है, बाहर मिस्टर डेनियल के आदमी खड़े हैं। अयान और इमरान दोनों बॉडीगार्ड के साथ बाहर चले जाते हैं। 20 मिनट के बाद कमरे में रजा को होश आता है। वह कमरे में चारों तरफ देखती है और फिर खुद को, उसने पेशेंट की ड्रेस पहन रखी है। जिस हाथ की नस को उसने काटा था उस पर पट्टी बंधी हुई है। कमरे का नजारा देखकर रजा को समझ में आ गया, वह हॉस्पिटल में है।
ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसे बहुत कमजोरी महसूस रही हो है और उसे हाथों में बहुत दर्द भी हो रहा है। वह पूरी ताकत लगाकर बेड से उठती है। रजा दरवाजे के पास जाती है और बाहर देखती है। दो बॉडीगार्ड खड़े हैं। बॉडीगार्ड को देखकर वह अपने कदम पीछे ले लेती है और बाथरूम की तरफ चली जाती है। बाथरूम के अंदर पहुंचकर रजा सामने पड़ी फिनाइल की बोतल उठा लेती है। दूसरी तरफ अयान कमरे में आता है। वह देखता है बेड खाली है। फिर वह कमरे से बाहर जाकर बॉडीगार्ड से पूछता है, उस लड़की को कोई बाहर लेकर गया है? बॉडीगार्ड ना में जवाब देते हैं। फिर अयान वापस कमरे के अंदर आ जाता है और कमरे में चारों तरफ रजा को ढूंढने लगता है। उसे बाथरूम के अंदर से कुछ आवाज आती है। जब फिनाइल को पीने के लिए अपने मुंह के करीब ले जाती है, उसके हाथों में अचानक से दर्द होता है और बोतल नीचे गिर जाती है। रजा नीचे देखकर रोने लगती है। उसी वक्त उसे किसी के कदमों की आवाज आती है। वह दरवाजे की तरफ देखती है।